यूज ऑफ इवन सो, इवन आफ्टर, इवन व्हेन, इवन इफ, इवन एज, इवन दो। आज की इस वीडियो में इवन से रिलेटेड जितने भी वर्ड्स हैं सभी का प्रयोग सीखेंगे। आज का वीडियो बड़ा ही कमाल का होने वाला है क्योंकि आप इवन से रिलेटेड जितने भी वर्ड्स हैं, जैसे सेंटेंस बनते हैं, क्या इसका मीनिंग होता है, सब कुछ एक साथ सीखेंगे। इवन मीन्स भी या फिर यहां तक की, दो सेंस है। भी आप बोल सकते हैं, यहां तक की भी बोल सकते हैं। इसका प्रयोग करते हैं सेंटेंस के शुरू में, जिससे यहां तक कि तुम भी कलम नहीं दिया। इवन यू डिड नॉट गिव अ पेन, यहां तक कि राहुल भी नहीं सो रहा है। इवन राहुल इज नॉट स्लीपिंग, यहां तक कि तुमने भी मेरा मदद नहीं किया। इवन यू डिड नॉट हेल्प मी। तो सेंटेंस के शुरू में इवन आ रहा है, इसके बाद सेंटेंस शुरू हो रहा है। जैसा भी सेंटेंस का मीनिंग है, जैसा भी टेंस है। यहां तक कि प्रिया भी खाना नहीं पकाई। इवन प्रिया डिड नॉट कुक फूड। तो इवन का प्रयोग आप करते कब हैं? जब आप किसी के बारे में बोलते हैं कि उसने भी ये नहीं किया, तुम भी तो उससे पैसे नहीं दिया, वो भी बाजार नहीं गया, हम लोग भी वहां नहीं गए। तो इस तरीके से आप प्रयोग करते हैं। अगला शब्द है इवन आफ्टर, और इसका मतलब है इसके बाद भी। इसका प्रयोग करने का तरीका है, सेंटेंस के शुरू में इवन आएगा, इसके बाद कॉमा, इसके बाद सेंटेंस आएगा। मैंने उसे पैसे देने के बाद भी वो कपड़े नहीं खरीदा। इवन आफ्टर आई गेव हिम मनी, मैंने उसे पैसे दिया, इसके बाद भी ही डिड नॉट बाय क्लॉथ्स, उसने कपड़े नहीं खरीदा। मेरे सलाह के बावजूद भी उसने वो काम नहीं किया। देखिए यहाँ पर बावजूद भी आप बोल सकते हैं, इवन आफ्टर माई एडवाइस ही डिड नॉट डू दैट वर्क। पढ़ा लिखा होने के बाद भी अमन बेरोजगार है। इवन आफ्टर बीइंग एजुकेटेड अमन इज जॉबलेस। तो इससे आप प्रयोग करके सेंटेंसेस कई सारे बना सकते हैं। इवन आफ्टर बीइंग एजुकेटेड अमन इज जॉबलेस, अमन बेरोजगार है। अगला शब्द है इवन एज, इसका प्रयोग करते हैं जैसे ही वैसे ही के लिए। इवन एज आएगा, इसके बाद क्लाउज, इसके बाद कॉमा, फिर क्लाउज। जैसे ही मेरे दोस्त ने मुझे बुलाया वैसे ही मैं उसके पास गया। इवन एज माई फ्रेंड कॉल्ड मी आई वेंट टू हिम। जैसे ही राहुल ने मुझे देखा वैसे ही वो हंसने लगा। इवन एज राहुल सॉ मी he began to laugh। तो इसका प्रयोग कब हो रहा है? जब कोई काम हुआ उसके तुरंत बाद दूसरा भी काम हुआ, वहां पर आप इवन एज का प्रयोग करते हैं। जैसे ही प्रिया घर आई वैसे ही सभी लोग खुश हो गए। इवन एज प्रिया केम टू हाउस ऑल द पीपल गोट हैप्पी। तो like this you can make a lot of sentences. I hope you are getting this one because it is used by many people in spoken English. अगला शब्द है even when, means जब तब भी। even when का प्रयोग करते हैं, इसके बाद क्लाउज, कॉमा, क्लाउज का प्रयोग करते हैं। जब मैं सच बोलता हूं तब भी राहुल यकीन नहीं करता है। जब तब भी, तो यहाँ पर सेंटेंस के शुरू में जब लग गया, और यहां भी सेंटेंस के शुरू में, इस सेंटेंस के शुरू में तब भी लग गया। Even when I speak the truth, राहुल doesn't believe। जब तुम पैसे कमाकर देते हो तब भी तुम्हारा पति तुम्हें डांटता है। Even when you give money by earning, तुम पैसे कमाकर देते हो तब भी your husband scolds you, तुम्हारा पति तुम्हें स्कॉल्ड करता है, डांटता है। इस तरीके से प्रयोग करते हैं। जब तुमने इतनी मेहनत किया तब भी तुम पैसे नहीं कमा पाया। जब तुम वहां जाते हो तब भी तुम उससे नहीं मिलते हो। तो इस तरीके के सेंटेंस जब आते हैं वहां पर आप प्रयोग कर सकते हैं। अगला शब्द है इवन इफ, मीन्स चाहे या भले ही। गाइज वो ये सभी सेंटेंसेस हैं
जो स्पोकन इंग्लिश में आप काफी ज्यादा प्रयोग करते हैं और ऑन द स्पॉट आप बोल नहीं पाते हैं ड्यू टू सम रीजन, ड्यू टू लेस प्रैक्टिस. इफ यू प्रैक्टिस मोर दैट मीन्स यू कैन स्पीक लाउडली, यू कैन स्पीक ऑन द स्पॉट व्हेन यू नीड. देखिए इवन इफ आएगा, इसके बाद कोई क्लाउज कॉमा क्लाउज आएगा. इससे भले ही वो मुझे फोन नहीं करे मैं उससे बात करूंगा. इवन इफ ही डजंट कॉल मी, भले ही वो मुझे फोन नहीं करे, कॉल नहीं करे, आई विल टॉक टू हिम, मैं उससे बात करूंगा. भले ही तुम मुझे भूल जाओ मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा. इवन इफ यू फॉरगेट मी आई विल नेवर फॉरगेट यू. भले ही राहुल मेरा मदद न करे मैं सबकी मदद करूंगा. इवन इफ राहुल डजंट हेल्प मी आई विल हेल्प एवरीवन. तो इससे आप प्रयोग करके मैनी सेंटेंसेस आप बना सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं. बिकॉज यू नो गाइज कि द मोर यू प्रैक्टिस द बेटर यू लर्न. सो यू नीड टू प्रैक्टिस मोर एंड मोर. इवन सो मीन्स इसके बावजूद भी. लेकिन जब सरप्राइजिंग वर्क हो, जब आप सरप्राइज हो जाते हैं कोई भी काम को देखकर, कोई भी चीजों को देखकर, क्लाउज आएगा, इवन सो आएगा, इसके बाद फिर क्लाउज आएगा. खुशबू बहुत पढ़ाई करती है, इसके बावजूद भी वो फेल हो जाती है. देखिए सरप्राइजिंग है कि नहीं. बहुत पढ़ाई करती है दैट मीन्स कि उसे पास होना चाहिए लेकिन वो फेल हो जाती है. खुशबू स्टडीज अ लॉट इवन सो शी गेट्स फेल. तो ऐसा प्रयोग कर सकते हैं. शी गेट्स फेल्ड भी आप कर सकते हैं. सुमन बीमार था, इसके बावजूद भी वो काम करने ऑफिस गया. सुमन वॉज सिक इवन सो ही वेंट टू ऑफिस टू वर्क. रवि बहुत पैसे कमाता है, इसके बावजूद भी उसके पास पैसे नहीं है. सरप्राइजिंग है ना, बहुत पैसे कमाता है तो ही शुड हैव मनी. तो रवि earns a lot of money even so he does not have money. मैं तुम्हारा हमेशा मदद करता हूं, इसके बावजूद भी तुम मेरा अपमान करते हो. अब समझिए सरप्राइजिंग है कि नहीं. हमेशा मदद करता हूं, तुम्हारा केयर करता हूं, स्टिल यू इंसल्ट मी, इट इज वेरी बैड. तो आई ऑलवेज हेल्प यू इवन सो यू इंसल्ट मी. तो इससे आप प्रयोग करके सेंटेंसेस बना सकते हैं. अगला शब्द है इवन दो, और ये सभी शब्द इवन से रिलेटेड हैं. मैनी सेंटेंसेस आप बनाइए. द मोर यू कैन मेक और प्रैक्टिस करिए. बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट. तो सबसे पहले इसका मीनिंग देखिए. यहाँ पर इवन दो का मतलब है चाहे फिर भी. इसे इवन दो क्लाउज कॉमा क्लाउज आएगा. चाहे तुम्हारे पास बहुत सारे पैसे हो फिर भी तुम खुश नहीं रहेगा. तो कैसे बनेगा. इवन दो यू हैव अ लॉट ऑफ मनी, चाहे तुम्हारे पास बहुत सारे पैसे हो, यू विल नॉट बी हैप्पी, तुम खुश नहीं रहेगा, तुम खुश नहीं होगा. इस तरीके से चाहे तुम बाहर जाओ, चाहे तुम बाजार जाओ फिर भी तुम्हें यह नहीं मिलेगा. बिकॉज आई हैव, बोल सकते हैं कि आई ब्रॉट इट फ्रॉम समवेयर नॉट फ्रॉम दिस मार्केट. तो कैसे बोलेंगे. इवन दो यू गो टू मार्केट यू विल नॉट फाइंड दिस. अब यहाँ पर भी लिखा हुआ है तो भी के लिए आप सेंटेंस के लास्ट में एज वेल लगा सकते हैं भी के लिए. चाहे राहुल अमन से बात करे फिर भी सुमन तुम्हें यह नहीं देगा. बिकॉज इट इज वेरी, you can say कि it is very powerful, it is very important, I can't give you. Even though Rahul talks to Aman, Suman will not give you it. तो सेंटेंस आप ऐसे ही बना सकते हैं. अगला शब्द है even के साथ लगा हुआ वर्ड then means even then. मीनिंग है फिर भी. इससे वो हमेशा काम करती है फिर भी रोहन उसे डांटता है. She always works even then रोहन स्कॉल्ड्स हर. मैं बाजार जाता हूं फिर भी मैं सब्जी नहीं खरीदता. आई गो टू मार्केट इवन देन आई डोंट बाय वेजिटेबल्स. आई डोंट बाय द वेजिटेबल्स. तो इससे आप प्रयोग करेंगे. उसके पास पैसे था फिर भी मुझे नहीं दिया. ही हैड मनी इवन देन ही डिड नॉट या ही डिडंट गिव मी. उसने मुझे भी नहीं दिया. तो इससे प्रयोग करते हैं.
रमेश अमीर है फिर भी खुश नहीं है, अमीर है तो खुश होना चाहिए ना। तो रमेश इज रिच इवन देन ही इज नॉट हैप्पी। तो प्रयोग करने के तरीके आप जान चुके हैं, बस सेंटेंस को बनाइए, प्रैक्टिस करिए, देन आफ्टर यू कैन बी फ्लुएंट बिकॉज यू नो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। द मोर you practice, the better you learn. So guys, thanks for watching. That's all for today.